और इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं मिस तमकीन काशिफ अब्बासी, जो कि चीफ ऑफ स्टाफ एंड हेड ऑफ एडवोकेसी एंड कम्युनिकेशंस एट कारवान हयात हैं। तो चल के तमकीन से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू द शो जी। हम बिल्कुल ठीक, आपके क्या हाल है? खैरियत से। तो तमकीन थोड़ा बताइए हमें आपकी मुझे तो पता है इसके बारे में, हमने काम भी किया हुआ है साथ, बट नाजरीन के लिए कि कारवान हयात क्या ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और कब से आप लोग इस काम में लगे हुए हैं? मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी कि आज से 37 इयर्स पहले जो है किसी ने डॉक्टर ज़फ़र कुरैशी और बेगम राना लियाकत अली से पूछा था कि अगर हम लोगों को कोई ऐसी बीमारी है जो कि नज़र ना आ रही हो तो हम कहाँ जाएं, क्योंकि साइकाट्रिक इलनेस एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी कॉस्टली है हमारे माशरे में और लोग उसको रियलाइज़ नहीं करते। इट्स हाईली स्टिग्मेटाइज्ड एज वेल। अगर मैं बोलूँ कि मैं स्ट्रेस में हूँ तो सब बोलेंगे ज़ाहिर तो ये सही है, तो हाउ डू वी नो कि वी आर फेसिंग एनी चैलेंजेस। तो उस वक्त पे कंसीव किया गया था कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो इतनी महंगी अदवायात, इतनी महंगी सर्विसेज कैसे अवेल कर सकते हैं। तो कारवान हयात का बुनियाद जो है उस टाइम पर रखी गई थी कि जहाँ पर फ्री साइकेट्रिक सर्विसेज प्रोवाइड की जाए उन माशरे के लोगों को जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इस चीज़ को। अच्छा, तो कितने पेशेंट्स जो हैं, अब तक तो खैर बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट हो चुके होंगे। हमारा सवाल लास्ट ईयर में है कि लास्ट ईयर कितने पेशेंट्स अप्रॉक्सीमेटली आपने ट्रीट किए? इसमें भी मैं थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी। एज़ पर WHO 4 में से एक फ़र्द किसी न किसी मेंटल या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी गुजर रहा होता है। ग्लोबली मेंटल इलनेस का जो बर्डन है वो 450 मिलियन है अक्रॉस द वर्ल्ड। पाकिस्तान में स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि अराउंड 36% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी सफ़र करती है फॉर मेंटल इलनेस। अच्छा। सिर्फ कराची में इट इज़ एस्टिमेटेड कि 2 मिलियन पीपल नीड अर्जेंट साइकेट्रिक हेल्प। तो प्रॉब्लम इतना बड़ा है। एंड अगर हम ये बताएं कि हमारे पास सर्विसेज कितनी अवेलेबल है इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में एक साइकेट्रिक डॉक्टर अवेलेबल है फॉर 500,000 पीपल। 5 लाख पर एक साइकेट्रिस्ट अवेलेबल है। Oh my God. तो द बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस इज़ प्रिटी हेवी ऑन आवर हेल्थ सिस्टम राइट नाउ। लास्ट ईयर कारवान हयात ने 5,60,000 ज़िंदगियों को मुतासर किया था अपनी सर्विसेज के थ्रू। तो हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे पास आए हम उसको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें। बट येस, डेफिनेटली हमारी भी जितनी कैपेसिटी है हम उस लिहाज से सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। वी हैव 100 बेडेड इन पेशेंट हॉस्पिटल इन कीमारी, जो कि हमारा लार्जेस्ट सेंटर भी है। इसके अलावा हम लोगों ने जो है अपने आउटरीच प्रोग्राम के थ्रू बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि हम लोग जाकर लोगों के घरों तक फराहम कर रहे हैं। तो वो छोटे क्लिनिक्स हैं जहाँ पर OPD सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कराची। सही। ये भी बताइए कि क्या क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करते हैं टू पेशेंट्स, जो लोग आपके पास आते हैं सीकिंग हेल्प, वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? अच्छा, हमारे यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एनीबडी जिसको लगता है कि दे नीड सम सॉर्ट ऑफ हेल्प इन टर्म्स ऑफ देयर मेंटल हेल्थ, तो उसको हम लोग खाली हाथ नहीं भेजते हैं। एंड राइट फ्रॉम द टाइम दैट पर्सन एंटर्स आवर प्रीमिसेस वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। तो इसमें जहाँ पर हम मील्स की बात करते हैं, यूनिफॉर्म्स की बात करते हैं, हाइजीन किट्स की, मेडिकेशन की, कंसल्टेशन की, एवरीथिंग इज़ प्रोवाइडेड बाय कारवान हयात। मतलब कि हमारा पर पेशेंट जो कॉस्ट आती है पर डे, दैट इज़ 2,000 रुपीज़। अच्छा जी, सही। तो ये बजट किस तरह मैनेज होता है, लाइक पर पेशेंट? और आपने इतने सारे पेशेंट्स पिछले साल जो है ट्रीट किए हैं, तो हर साल ऑब्वियसली इतने ही ज़्यादा पेशेंट्स होते होंगे आपके पास। एंड ये तो मिनिमम आई थिंक आपने 2,000 बताया है पर पेशेंट, तो किस तरह मैनेज होता है ये सब? अच्छा, ये जो है हमारा इदारा जो है फिलैंथ्रोपी एंड डोनेशंस पर ज़्यादातर चल रहा होता है। एंड हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं उन लोगों के लिए जो कि मेंटल इलनेस को सपोर्ट करते हैं। इसमें कॉर्पोरेट्स भी शामिल हैं, इंडिविजुअल डोनर्स भी शामिल हैं जो कि कॉज के लिए सपोर्ट करते हैं। एंड वी आर हाईली डिपेंडेंट ऑन ज़कात एंड अतियात जो लोग निकालते हैं और हमें देते हैं फॉर दिस कॉज। सही। और जाते जाते ये भी बता दीजिए कि लोग अगर डोनेट करना चाहें तो इसका क्या प्रोसीजर है? वो हमारी जो UN नंबर की हेल्पलाइन है 111-534-111, उस पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है
www.keh.org.pk। उस पर डोनेट नाउ कर लिंक्स बने हुए हैं, वो ऑनलाइन डोनेशन कर सकते हैं। बल्कि हम तो यही कहेंगे कि अगर ऑनलाइन का ऑप्शन प्रेफर करें तो दैट वुड बी बेटर कंसिडरिंग द सिचुएशन दीज डेज। चलें जी तमकीन, हमारा वक्त आपके साथ ख़त्म होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें प्रोग्राम पे ज्वाइन करने के लिए। अगले पार्ट में हम आपकी कॉलीग के साथ मज़ीद कारवाने हयात के गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन देखते रहिएगा। और अगेन हमारी आपसे कॉल यही होगी कि डोनेट करें। जो तमकीन ने लिंक्स और प्रोसीजर्स बताएं उसको फॉलो करके आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं टू दिस ग्रेट कॉज। अभी वक्त आता है ब्रेक का, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आओ दें साथ एक दूसरे का इस रमजान आओ दें साथ एक दूसरे का इस रमजान। मेरी एक छोटी बहन और 5 भाई हैं। सबकी शादी हो गई, बस मेरी ही शादी नहीं हुई। जब मैं छोटी थी, 8वीं जमात में थी, तो एक दिन मैं सो के उठी तो बिस्तर से हिल ही नहीं पाई। मेरे अब्बू ने मुझे डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बताया कि इसे पट्ठों की बीमारी है। इलाज कराते कराते मेरी शादी की उम्र ही निकल गई। आफशा को बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का 2 साल पहले पता चला था। और जब उन्हें इस बीमारी का पता चला तो उनमें अवेयरनेस नहीं थी, उनको नहीं पता था कि उनको ये बीमारी है। मेडिकेशंस, काउंसलिंग और थेरेपी के बाद उन्होंने बिला आखिर इस चीज़ को तस्लीम कर लिया कि वो किसी जहनी बीमारी का शिकार है। ये कारवाने हयात मेरे लिए अस्पताल नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरा घर है। माशाल्लाह अफशा जो है वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं और उनको अब लगता है कि उनको ये प्रॉब्लम है और माशाल्लाह अब वो बहुत अच्छी मुस्बत ज़िंदगी गुजार रही हैं। मैं खत्ताती करना चाहती हूँ, अल्लाह ताला के नाम लिखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे हाथों से लिखी हुई आयत कुर्सी मैं रोज़ा रसूल पे रखूँ और हज करूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, सदक़े की अहमियत पे हमारी बात चल रही है। प्रोग्राम में हमने काफ़ी गुफ्तगू की है और अभी करंटली कारवाने हयात से हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। तमकीन से हमने गुफ्तगू की। अब उनकी कॉलीग हमें ज्वाइन करती हैं, मिस यासिरा गौहर, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और इंचार्ज रिहैबिलिटेशन यूनिट एट कारवाने हयात इंस्टीट्यूट फॉर मेंटल हेल्थ केयर। तो चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। तो थोड़ी तफसील दीजिए, करंट सिचुएशन की लाइट में भी दीजिए। अभी बहुत ऑब्वियसली मोर देन अदर टाइम्स पॉसिबली स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। तो आप लोग अपने इंस्टीट्यूट में कैसे इनके साथ डील करते हैं और क्या और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कारवाने हयात जैसे कि अभी मिस तमकीन ने उसका पूरा आपको बैकग्राउंड बताया था, जो उसकी जो इनफरादियत है वो उसका साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम है, यानी कि ज़हनी बहाली का प्रोग्राम। आपने देखा होगा हमारे माशरे में मुख्तलिफ़ इदारे हैं और हर डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ में ट्रेनिंग यूनिट्स होते हैं, लेकिन नफ्सियाती अमराज के जो अफराद होते हैं उनकी तरबियत और उनकी ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ ना होने के बराबर ऐसे इदारे हैं। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही अभी भी हमारे माशरे में न्यू है, क्योंकि समझा जाता है कि जो ज़हनी मरीज़ हैं उनको मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज जो होते हैं जो मैं नहीं लेना चाहती उनसे उनको लेबल किया जाता है और समझा जाता है कि वो हमारे माशरे का नकारा तरीन हिस्सा हैं और वो तो दवा दे दें ताकि वो एग्रेसिव हो रहे हैं या उनकी कोई अलामात हैं और बस दैट्स। फैमिलीज भी डिसोन कर देती हैं। फैमिलीज भी डिसोन इसलिए कर देती हैं क्योंकि देखिए इसमें केयर गिवर बर्डन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस्मानी अमराज की एक हद होती है, हमें पता है हम ठीक हो जाएंगे। थोड़ी सी टर्मिनल डिजीज़ होती हैं जिसके अंदर लोगों की हमदर्दियाँ होती हैं। नफ्सियाती अमराज इस तरह की बीमारी है कि जिसमें लोगों की हमदर्दी भी ख़त्म हो जाती है। एक तो इसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है और फिर जिस तरह से ये एक्सप्रेस होता है वो लोगों के लिए बहुत टॉर्चरिंग होता है, क्योंकि जो नफ्सियाती मरीज़ हैं उनके साथ मूड स्विंग्स होते हैं, उनको उनकी मिजाज में बहुत तब्दीली आती है, उनका लोगों के साथ रवैया बदल जाता है, वो गुस्से में रहते हैं, गिले शिकवे करते हैं। फिर उसके अलावा वो ज़्यादा काम काज नहीं करवाते, यानी वो यूज़फुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी भी नहीं होते, जिसकी वजह से वो सिक्लूड भी कर दिए जाते हैं। लेकिन इससे बीमारी का जो बर्डन है वो घर वालों पे बढ़ता जाता है। जी बिल्कुल। और इससे वक्त के साथ साथ घर वालों से भी उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो अब आप इमेजिन करें कि जब घर के अफराद का रवैया उनके साथ बदल सकता है तो हमारा माशरा उनको किस तरह से हैंडल करता होगा। तो हमारे माशरे में उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उनके लिए नौकरियाँ नहीं अवेलेबल होती हैं,
अक्सर औकात ये देखा गया है जिन घरों के अंदर ज़हनी अमराज के अफराद पाए जाते हैं उनको लोग शादी ब्याह में नहीं बुलाते, क्योंकि वो इस चीज़ को बुरा समझते हैं। स्टिग्मा जो एक टर्म यूज़ होती है वो आप समझें कि वो अटैच्ड है ज़हनी अमराज के साथ, कि उनकी ज़िंदगी बिल्कुल ही आप समझें कि आम अफराद से ऑपोजिट हो जाती है। कारवाने हयात ने ये बेड़ा जब उठाया था तो उस वक्त उन्होंने जब साइकियाट्रिक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अडेप्ट किया तो उस वक्त भी बहुत चैलेंजेस थे, आज भी बहुत चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये आप समझिए पूरा ट्रेनिंग यूनिट है। ना सिर्फ दवा दी जाती है, हम इसको होलिस्टिक ट्रीटमेंट मॉडल कहते हैं। दवा के अलावा आप उनको ट्रेनिंग देते हैं माशरे में यूज़फुल मेंबर्स के तौर पे रहने का, उनको उठना बैठना, उनको खाना पीना, उनको बातचीत किस तरह से करनी है, गुस्से पे किस तरह से आपने काबू पाना है, आपको रिलेशनशिप्स कैसे बिल्डिंग करने हैं, दोस्त को किस तरह से बनाना है, अप्रोच करना है, ये वो बेसिक स्किल्स हैं जो इन अफराद के अंदर ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल। तो आप समझें कि जिस तरह से एक बच्चे को ट्रेन किया जाता है, एक ज़हनी अमराज का जो फ़र्द है उसकी पूरी तरबियत की जाती है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत टाइम इसमें लगता है। तो कारवाने हयात के अंदर ये पूरा प्रोग्राम मौजूद है और जिससे हर साल बहुत पेशेंट्स माशाल्लाह मुस्तफ़ीद होते हैं। तो कौन सी ज़्यादा कारवाने हयात के पास इस तरह के कौन से पेशेंट्स हैं जिनका कोई पर्टिकुलर मेंटल इलनेस को आप लोग ज़्यादा देखते हो या ज़्यादा ट्रीट करते हो? आपने नाम सुना होगा स्किज़ोफ्रेनिया का, साइकोसिस, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, तो वो तमाम ज़हनी अमराज जो कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा क्राइसिस होता है, यानी पेशेंट बार बार रिलैप्स होता है और उसके अंदर अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो वो तमाम जितनी भी ये अमराज हैं इनके लिए कारवाने हयात एक स्पेशलाइज्ड इदारा है और यहाँ बेहतरीन किस्म की सहूलियात मौजूद हैं, क्योंकि ये इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सर्विसेज दोनों प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पेशेंट्स एडमिट भी किए जाते हैं और जब वो बेहतर हो जाते हैं तो उनको फिर घर से बुलाया जाता है और वो फिर क्लासेस अटेंड करते हैं। अच्छा। रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम इज़ जस्ट लाइक अ कॉलेज, जहाँ उनको वेलनेस की हम ट्रेनिंग देते हैं और उनको अपनी बीमारी को मैनेज करना खुद सिखाया जाता है। साथ साथ उनके घर वालों को भी समझाया जाता है फैमिली साइको एजुकेशन के थ्रू कि आपने उनको किस हद तक क्या बाउंड्री रखनी है, कितना सपोर्ट करना है, कितना उनको मोटिवेट करना है, अपना एंगर को किस तरह से मैनेज करना है। चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिस यासिरा, आपने हमें वक्त दिया। और एक दफ़ा फिर से अगर आप हमें बता सकें कि जो लोग डोनेट करना चाहते हैं कारवाने हयात में वो कैसे कर सकते हैं? जी, डोनेट करने के लिए मिस तमकीन ने अभी बताया था आपको कि कारवाने हयात का जो वेबसाइट है उसके ऊपर एड्रेस मौजूद है। इसके अलावा फेसबुक पे पेज है, अगर आप उस पर देखें तो उसके ऊपर भी आपको डोनेशन के लिंक्स मिल जाएंगे और बैंक के थ्रू भी और फिज़िकली भी वैसे कॉल्स करके आप वहाँ इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो दे आर रिसीविंग द डोनेशंस। चलिए, सही है। बहुत थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।